Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, it is class 7th and subject science. And we are going to discuss soil. We'll introduce the soil to you. We know the soil is a natural resource and it's important, very important natural resource, an integral part of our life because all the world exists on earth. If we say oceans, they are on earth. If we talk about forests, they are on the earth. If we talk about roads, they are on the soil. So we will now try to discuss soil and discuss more points about the soil. क्योंकि हम ज़्यादा उर्दू में ही समझते हैं तो आपको उर्दू में ही कोशिश करेंगे क्लास देने की. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जानदार चीज़ें हैं, वो इस ज़मीन में ही बोधगढ़ करते हैं. यानी कि thousands of lakhs of these living organisms are living in अर्थ. यानी सॉइल जो है, अर्थ जो है, सॉइल जो है, ये हजारों लाखों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सब में मस्कन है, घर है. और अगर हम देखिए तो कि जो हमारे प्लांट्स है, हमारे ट्रीज है, तो ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं? सॉइल से, वाटर सॉइल से. तो ये सब जो है इनडायरेक्टली फिर हम यानी सारी जानदार चीजें जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टेक बेनिफिट ऑफ सॉइल. यानी हमें जो है वास्ता सॉइल से है, मिट्टी से है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब देखिए हमारे जो जानवर है, चौपाए हैं, एनिमल्स, वो घास खाते हैं, वो पत्ते खाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? दरख्तों से आते हैं, प्लांट्स से आते हैं. तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं? वो कहाँ से ग्रोथ होते हैं? किस चीज पर? वो है सॉइल. So we can say that soil is important resource. Soil is or we can say is the most important resource, important natural resource. Okay. एंड ये जो हम प्लांट्स की बात की है, तो प्लांट्स जो है अपने जो जड़ है, रूट्स है, ये इसकी वजह से होल्ड करते हैं कहाँ? जमीन में. तो इस तरह से ये मजबूत है, इरेक्ट है ऑन दिस अर्थ. और एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, काश्तकारी की, जमींदारी की, तो हम फूड हासिल करते हैं, अपने लिए खाने हासिल करते हैं, हम सॉइल से हासिल करते हैं. इसी तरह हम जो कपड़े हमें पहने हुए हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये भी तो मिट्टी से आते हैं ना, मिट्टी से आते हैं. क्यों? अगर हम मलबरी ट्री की बात करें तो या जो हमें रेशम देता है, सिल्क, जैसे सिल्क वर्क, ये शहतूत जो है उसके पत्ते पर पलता है, और इसके बाद जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बनती है जिससे कि हमें फिर कपड़ा हासिल होता है. इसी तरह कॉटन प्लांट्स जो हमारे आगे कश्मीर में नहीं है, तो बाहर यहाँ हमारे पंजाब में है, तो बाकी कुछ स्टेट्स में है, कपास जिसे हम कहते हैं, तो ये कहाँ से? मिट्टी से हासिल होता है, उस पर भी कपड़े बनते हैं. और हम देखिए वूल की बात करें, वो भी अगर इंडायरेक्टली देखें तो जब हमारे जो है शीप, तो ये जब घास चरते हैं, तो ये सॉइल से ही तो ये अपना जो है ग़िज़ा हासिल करते हैं. तो उसके बाद उसका जो ऊन होता है, वूल होता है, उससे हमारे कपड़े तैयार होते हैं. तो हमें अपनी इस मिट्टी से प्यार होना चाहिए, अपने वतन की मिट्टी से प्यार होना चाहिए, सॉइल से, क्योंकि ये खुशबू देता है, ये सॉइल जो है फ्रेग्रेंस देता है, और इससे हमें यानी हम कहते हैं कि बहुत कुछ हासिल होता है, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत है. तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है. तो आज हमने आज इसकी इंट्रोडक्शन की है, तो आखिर में मैं एक दो पॉइंट्स आपको बताऊँ, एक दो टर्म्स कि पेडोलॉजी या पेडोलॉजी, ये किसको कहते हैं? कि सर्वे ऑफ अर्थ, जब सर्वे ऑफ सॉइल के मुतालिक पढ़ा जाता है, जो इससे लोग वाबस्ता है, तो वो इसकी सर्वे करते हैं सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी. और मिट्टी के बनने को, तह तक जो मिट्टी बनती है, हजारों साल एक इंच मिट्टी बनती है, तो इस मिट्टी की फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स को हम कहते हैं पेडोजेनेसिस. तो आज के लिए इतना ही. चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू.